आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित तुलसी दल। ये ओरिजिनल अ, हिंदी में नहीं थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसका पहला अध्याय है। इसमें उन्होंने बताया है आध्यात्मिक वैज्ञानिक कौन कौन हैं। कई महानुभाव हैं: शिव, हरमिस, कृष्ण, महाअवतार बाबा जी, महावीर, बुद्ध, लाओ त्सु, जोरास्ट्रा, जीसस, मोहम्मद, मिलारेपा, गुरु नानक, सेठ, डॉन हुआन, लोबसांग रामपा, ओशो, रजनीश, सबको मेरा प्रणाम। इस तरह और भी कई विश्वविख्यात लोग अथवा ऐसे लोग जिनका नाम भी नहीं सुना हो, सभी योगी हैं, सभी आध्यात्म शास्त्रज्ञ हैं, स्पिरिचुअल वैज्ञानिक हैं। हमें भी इनके जैसा बनना चाहिए। आध्यात्म शास्त्र एक ही शास्त्र है जिसे सबको सबसे पहले सीखना चाहिए। यही आध्यात्म शास्त्र है, यानी स्पिरिचुअल साइंस। जीवन की सच्चाई को समझने वाला शास्त्र, यही सबके लिए मूल है। कला, विद्या तथा अन्य शास्त्र आदि सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सबको आध्यात्मिक शास्त्र के बाद ही अर्जित करना चाहिए। आध्यात्म शास्त्र जानना सबके लिए आवश्यक है। आध्यात्म शास्त्र के विभाग। आध्यात्म अध्यात्म शास्त्र के परिज्ञान में चार मौलिक विभाग हैं। पहला है मेडिटेशन, यानी ध्यान। दूसरा है एनलाइटमेंट, दिव्य ज्ञान प्रकाश। तीसरा है अवेयरनेस, नित्य जागृति। और चौथा है थॉट पावर, यानी मनोशक्ति। ध्यान से हम दिव्य ज्ञान प्रकाश के योग्य बनते हैं। दिव्य ज्ञान प्रकाश से ही हमारे भीतर नित्य जागृति स्थिति पैदा होती है और हम सुस्थिर होते हैं। ध्यान, दिव्य ज्ञान प्रकाश, नित्य जागृति अवस्था, इन तीनों से ही मनोशक्ति प्रबल होती है। किसी भी समय दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रबल मनोशक्ति के द्वारा नहीं साधा जा सकता है। ध्यान के बारे में कहते हैं, ध्यान दो शब्दों से बना है: धी प्लस धी प्लस यान। धी का मतलब सूक्ष्म शरीर आदि समुदाय, अर्थात एस्ट्रल बॉडी कॉम्प्लेक्स। और यान का मतलब है प्रयाण। इसलिए ध्यान अर्थात सूक्ष्म शरीर आदि समुदाय के साथ प्रयाण, इसे ही सूक्ष्म शरीर यात्रा कहते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम सभी लोकों में घूम सकते हैं। हमारी सर्वलोक वासियों से मुलाकात हो सकती है। हम सर्वलोक के रहस्यों को समझ सकते हैं। हम सर्वलोक के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बताया है दिव्य ज्ञान प्रकाश। हम क्या हैं? हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों पैदा हुए? मरने के बाद क्या होता है? घटनाएं कैसे घटती हैं? इस जन्म मृत्यु के चक्र का रहस्य क्या है? देवत्व का अर्थ क्या है? इस अद्भुत सृष्टि का क्रम कैसे चल रहा है? इन सभी सवालों का समाधान स्व अनुभव के आधार पर परिपूर्ण रूप से प्राप्त करके उसके अनुरूप जीना ही दिव्य ज्ञान प्रकाश को पाना है। ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ध्यानियों के अनुभव सुनने और पुस्तकों के पढ़ने से परोक्ष रूप से दिव्य ज्ञान प्रकाश को कम समय में पा सकते हैं। फिर है नित्य जागृति। ध्यान और दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से ही उपलब्ध होने वाली स्थिति नित्य जागृति है। इस स्थिति में सदा जागृत रहते हैं, हमेशा वर्तमान में रहते हैं। जब चाहते हैं सिर्फ तभी भूत भविष्य काल की छाया वर्तमान पर पड़ती है। यह सब इच्छा मात्र से ही हो जाता है। आध्यात्म शास्त्र के विद्यार्थी को ध्यान में निष्णात होने के पश्चात, दिव्य ज्ञान प्रकाश पाने के बाद, पूर्ण आध्यात्म शास्त्र ज्ञानी बनने के बाद निरंतर अभ्यास करने पर ही नित्य जागृति की स्थिति प्राप्त होती है। हमारे भीतर और बाहर की परिस्थितियां हर क्षण बदलती रहती हैं। हर चीज अस्थिर है। कुछ भी स्थिर नहीं है। सभी चैतन्यमय है। सभी परिवर्तनशील है। निरंतर
बदलती दुनिया में प्रस्तुत संदर्भ और समस्याओं को पहचान कर उनके अनुरूप प्रत्येक क्षण जागरूकता में रहना ही नित्य जागृति की स्थिति है। फिर मनोशक्ति। हमारी शक्ति अनंत है, ऐसा समझकर उसका सदा उपयोग करना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। यह मनोशक्ति ध्यान के माध्यम से ही, दिव्य ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से ही, नित्य जागृति द्वारा ही प्रबल होती है और किसी भी तरह से प्रबल नहीं होती। परिणति प्राप्त पूर्णात्मा अर्थात सह सृष्टिकर्ता अपनी प्रबल मनोशक्ति द्वारा ही नूतन अंशात्माओं की प्रत्येक लोकों में सृष्टि करते हैं। ध्यान से लाभ। में से हमें 6 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला, शारीरिक दृढ़ता। दूसरा, मानसिक शांति। तीसरा, बुद्धि कुशलता। चौथा, आर्थिक सक्षमता। पांचवा, सुमित्र प्राप्ति। और छठवां है आध्यात्मिक ज्ञान। जिन्हें ध्यान के बारे में नहीं पता उन्हें आध्यात्मिक सत्यता दिखाना असंभव है। परिणामतः उन्हें किसी भी प्रकार की स्वस्थता वास्तव में प्राप्त नहीं होती। जो ध्यानी नहीं है उन्हें शारीरिक कमजोरी, मानसिक अशांति तथा आध्यात्मिक अज्ञान जरूर होता है। जो ध्यानी नहीं है उन्हें सुमित्र शून्यता होती है, मतलब उन्हें सच्चे मित्र नहीं मिल पाते हैं। और जो ध्यानी नहीं है उन्हें आध्यात्मिक अज्ञान होता है, मतलब हम कौन हैं, किस लिए जी रहे हैं इत्यादि बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हैं। कुछ आध्यात्मिक सत्य बताए हैं। पहला सत्य है, सृष्टि में करोड़ों लोक हैं, हमारे कई शरीर हैं। दूसरा है, वर्षा की तरह ही मूल चैतन्य से सदा आत्माओं की सृष्टि होती रहती है। तीसरा है, इतना ही नहीं, पूर्ण आत्मा अर्थात परिणति प्राप्त आत्मा के द्वारा भी अपनी नूतन अंश आत्माओं का सृष्टि का कार्य होता रहता है। चौथा है, चाहे मूल चैतन्य आत्मा हो या पूर्ण आत्मा हो, उससे जन्मी अंशात्मा हो, सभी तरह के अनुभवों को जन्म मरण के चक्कर में या उसके बाहर जरूर पाते हैं। शिशु आत्माओं को परिणाम कर्म में जरूर पूर्ण परिणति प्राप्त होती है। पांचवा है, सभी आत्माओं को सदा पूर्ण रूप से स्वेच्छा होती है। अपनी स्वेच्छा से तरह तरह के कर्म करते हुए और उनका फल भोगते हुए कई पाठ सीखना निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार और भी बहुत सत्य है, सभी का उसी समय उसी जगह पर ज्ञान लेते रहना चाहिए। उन्होंने बताया है कि चैतन्य मूल है, उसमें सबसे ऊपर है कॉन्शियसनेस। उसके चैतन्य के भाग हैं, 2 भाग है, प्राण शक्ति और चैतन्य। यानी प्राण शक्ति को बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट्स और कॉन्शियसनेस यूनिट्स, चैतन्य शक्ति। फिर उसके और भाग है, पदार्थ और देही। पदार्थ मतलब मैटर और देही मतलब एंटिटी। उसके बाद सजीव देह। उसके बाद सृष्टि मूलाधारी मूल चैतन्य है। मूल चैतन्य के भाग हैं। चैतन्य का कुछ भाग प्राण शक्ति बनकर रूपांतरित होता है। ये प्राण शक्ति का समुदाय ही मूल प्रकृति है। ये मूल प्रकृति ही क्रमशः स्थूल प्रकृति अर्थात पंच भौतिक बनकर रूपांतरित होती है। पंच भौतिक पदार्थ परिणाम क्रम में शरीरों की उत्पत्ति होते समय मूल चैतन्य देही बनकर शरीर में प्रवेश करता है। फिर उन्होंने मेडिटेशन के शब्द के कुछ बताए हैं। एम से मेडिटेशन ध्यान, ई से एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संयोजन, डी से डिटैचमेंट अनासक्ति, आई से इंटेंट यानी संकल्प, टी से थर्ड आई दिव्य चक्षु, ए से एस्ट्रल ट्रेवल सूक्ष्म शरीर यात्रा, टी से थॉट पावर मनोशक्ति, आई से इंटेलेक्ट बुद्धि, ओ से ओवर सेल्फ यानी पूर्ण आत्मा, और एन से निर्वाणा यानी दुख रहित स्थिति। इसमें जो MEDI मेडिस ये है इनपुट है, मतलब ध्यान, ऊर्जा संयोजन, अनासक्ति और संकल्प ये हमारा इनपुट है और टेशन आउटपुट है। यानी दिव्य चक्षु सूक्ष्म यात्रा, मनोशक्ति, बुद्धि, पूर्णात्मा
और दुख रही स्थिति यानी मोक्ष और मुक्ति, ये इसका आउटपुट है। यही तुलसी दल का पहला अध्याय समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।